ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार सभी साथी, सभी भक्तजन एवं सभी श्रोता बंधु। आज महालक्ष्मी गुरुवार, द्वितीय गुरुवार है, जो मार्गशीर्ष मास का द्वितीय गुरुवार है। उसका महात्म्य, उसकी कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए उपस्थित है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो। तो आज बहुत ही अच्छी कथा है, महालक्ष्मी व्रत कथा किस प्रकार करना चाहिए, और अंत में स्तोत्र भी प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री अघ्यन लक्ष्मी व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा की श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल पर छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती और कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कंदम वन में कंदमाला, राजप्रसाद से राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूतल में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह व्रत कथा है। तो जो भी ये व्रत कथा सुन रहे हैं, उनके घर में सुख संपत्ति हमेशा महालक्ष्मी बढ़ाती रहे, धन दौलत के भंडार भरे रहें। अब हम इसका श्रवण पठन करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है, यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरतचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके साथ एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर के उस राजा के प्रसाद में शामिल रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उसके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालकी, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर के वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में लक्ष्मी
बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म इस राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति एवं अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर के राजद्वार पर आ गई और बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि यह श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पे आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके साथ पास जाए, उसके पास पहुंचा जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज प्रधान भेजकर उन्हें ठाट बाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तब सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देख करके सूरजचंद का खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन से बदले कोयले मिले। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। एक बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास आई। उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। उसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और उसे अपने घर रखकर सूरजचंद को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था।
इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात पर का बुरा नहीं माना। घर पर लौटते समय उसके पिता के घर में थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से आई क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया, परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, उससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। महालक्ष्मी, ये व्रत की कथा की महिमा है। इस तरह कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी का पूजन करे, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी की महिमा आपने सुनी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। पाठ करते समय इस अष्टक का जरूर पाठ करें। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, नमस्ते तु महामाये श्री पीठेश्वर पूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी, सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी, मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आधंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी, योगजेशो योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी, परमेश जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते, जगतोत्पते जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी स्तोत्रम यः पठेत भक्तिमान् नरः, सर्वसिद्धिमाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले प्रपठे नित्यं पापो महापाप विनाशनं, द्वे कालं यः पठे नित्यं धनधान्यं संवित। त्रिकाले यः पठे नित्यं महाशूल विनाशनं, महालक्ष्मी भव नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। जय महालक्ष्मी मैया की जय। जय श्री राधे। आपने बहुत कीमती समय दिया, आपके लिए सभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। महालक्ष्मी कृपा आप पर बरसती रहे।